नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार तरीके के बारे में जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं और वो है ETF। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ETFs क्या होते हैं। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक टोकरी है। इस टोकरी में कई अलग अलग चीजें हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या यहाँ तक कि ऑयल जैसी कमोडिटी। जब आप किसी ETF में निवेश करते हैं तो ऐसा है जैसे आप उस पूरी टोकरी का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे हैं। एक उदाहरण से इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि आप भारत की शीर्ष कंपनियों जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस और HDFC में निवेश करना चाहते हैं। आम तौर पर आपको इन सभी कंपनियों के शेयर अलग अलग खरीदने पड़ते, जो महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। लेकिन एक ETF के साथ आप इन सभी कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ETF के पास इन कंपनियों के शेयर उसकी टोकरी में होते हैं। ETF एक ऐसा निवेश का तरीका है जिसमें आप एक साथ कई कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, बिना एक एक करके अलग अलग स्टॉक्स खरीदने की जरूरत के। मतलब आप पूरी तरह से एक पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज पर ठीक वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इन्वेस्टर भारत की टॉप कंपनियों में निवेश करना चाहता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां टॉप पर हैं? निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 भारत के NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स आपको बताता है कि भारत की टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। इस इंडेक्स से आपको एक नज़र में पता चल जाता है कि किन कंपनियों में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। अब अगर कोई इन्वेस्टर इन टॉप 50 कंपनियों के स्टॉक्स खरीदना चाहता है तो एक एक करके खरीदना मुश्किल और महंगा हो सकता है। यहीं पर निफ्टी 20 जैसे ETF काम आते हैं। निफ्टी 20 आपको निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में निवेश करने का मौका देता है। मतलब आप निफ्टी 50 में शामिल सभी टॉप कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं होती। S&P 500। अगर कोई इन्वेस्टर अमेरिका की टॉप कंपनियों में निवेश करना चाहता है तो वो SP 500 ETF खरीद सकता है, जिससे वो अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में हिस्सा ले सकता है। अब बात करते हैं SP 500 के बारे में। जैसा कि निफ्टी 50 भारत के टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है, वैसे ही SP 500 अमेरिका के टॉप 500 कंपनियों का एक इंडेक्स है। SP 500 में अमेरिका की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon आदि। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में। 1. एक एक्टिव इन्वेस्टिंग, इसमें निवेशक खुद रिसर्च करके एक एक कंपनी के स्टॉक्स खरीदता है। इस तरीके में जोखिम अधिक होता है क्योंकि आपको समय समय पर बाजार की गतिविधियों को ट्रैक करना पड़ता है और आपको ये तय करना होता है कि कौन सी कंपनियां बढ़ेंगी और कौन सी घटेंगी। 2. पैसिव इन्वेस्टिंग, इसमें निवेशक एक साथ कई कंपनियों में निवेश करता है। इसके लिए आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। आप निफ्टी 50 या SP 500 ETF जैसे फंड्स खरीदते हैं और इस तरह आप उन सभी कंपनियों में निवेश कर रहे होते हैं जो उस इंडेक्स में शामिल होती हैं। इस तरीके से जोखिम कम होता है क्योंकि आपने 50 या 500 कंपनियों में निवेश किया है।
तो अगर कोई एक कंपनी का स्टॉक गिर भी जाता है तो बाकी कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन से नुकसान कम हो जाता है। क्यों है ETF इतना अच्छा? ETF एक बेहतरीन तरीका है पैसिव निवेश करने का, क्योंकि इसमें आपको रोजाना मार्केट को चेक करने की जरूरत नहीं होती। आप निफ्टी 50 या SP 500 जैसे ETF खरीदकर टॉप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। ये एक लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको कोई भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं ETF की 3 प्रमुख कैटेगरीज के बारे में। 1. इंडेक्स ETFs। इंडेक्स ETFs जैसे निफ्टी 50 ETF और SP 500 ETF। इन ETFs में आप सीधे इंडेक्स को खरीदते हैं। ये सबसे लोकप्रिय और सरल तरीके हैं क्योंकि इनमें निवेश करने पर आपको डाइवर्सिफिकेशन और कम जोखिम मिलता है। आपको केवल एक बार निवेश करना होता है और बाकी काम फंड मैनेजमेंट करता है। 2. बॉन्ड ETFs। बॉन्ड ETFs ये उस ETF को कहते हैं जिसमें आपको सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स का निवेश मिलता है। इनमें ज्यादा जोखिम नहीं होता और ये एक स्थिर रिटर्न देते हैं। अगर आप कम जोखिम के साथ एक स्थिर रिटर्न चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। 3. कमोडिटी ETFs। ये उन ETF को कहते हैं जो सोने, चांदी, तेल या अन्य कृषि उत्पाद जैसे चाय, कॉफी आदि में निवेश करते हैं। इन ETFs में रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे अच्छा कौन सा है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से कौन सा ETF सबसे अच्छा है। इसका जवाब है, यह आपकी निवेश की रणनीति और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप लंबी अवधि में स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो इंडेक्स ETFs जैसे निफ्टी 50 ETF और SP 500 ETF आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। अगर आप सुरक्षित रिटर्न के साथ निवेश करना चाहते हैं तो बॉन्ड ETFs आपके लिए सही हो सकते हैं। और अगर आप विविधता लाना चाहते हैं और थोड़ा अधिक जोखिम ले सकते हैं तो कमोडिटी ETFs भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सटीक और पैसिव तरीका चाहते हैं जहां आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है और फिर भी अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें, तो ETFs सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये आपकी मेहनत और समय बचाते हुए एक साथ कई कंपनियों में निवेश करने का अवसर देते हैं और आपको जोखिम से बचाते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताएं। हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Smile.